30 दिसंबर 2017 को एक आदमी केरल के कोची हवाई अड्डे पर आता है बैंकॉक से। जैसे ही वो इमिग्रेशन पर पासपोर्ट देता है तो कंप्यूटर में चेक करने के बाद महिला इमिग्रेशन अफसर उससे उसका नाम बोलने को कहती है। वो आदमी बोलता है नाम पासपोर्ट पर लिखा है। वो अफसर डांट के बोलती है बहस नहीं, नाम बोलो। वो नाम बोलता है। इमिग्रेशन अफसर तत्काल उसको अपने सीनियर के हवाले कर देती है। पूरी रात वो आदमी हवाई अड्डे के उस कमरे में बैठा रहता है। सुबह की पहली फ्लाइट से वापस उसको देश से निकाल दिया जाता है। इससे पहले रात भर वो आदमी केरल से लेकर दिल्ली तक के हर बड़े कॉन्टैक्ट को फोन करता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। केंद्र सरकार से सीधे आदेश हैं और आईबी के लोग हवाई अड्डे पर जमे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी के लोग उसको घुसाने के लिए हर जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में कुछ नहीं हो सकता। मोदी राजनाथ की सीधे निगाह है। इस आदमी का नाम है हेनरी थिपागने और मदुरई स्थित एनजीओ पीपल्स वॉच नामक संस्था का फंड प्रोवाइडर है। ये एनजीओ धर्म परिवर्तन का काम करती है। ये आदमी भारत में लगातार कई वर्षों से आता जाता रहा। इस पर आईबी की रिपोर्ट 2010 से ही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 2016 में ये मोदी सरकार के रडार पर आया और अब ये ब्लैक लिस्टेड है। भारत में घुस नहीं सकता और उसकी एनजीओ के पैसे अब यहाँ नहीं चलते। ग्रीन पीस नाम सुना होगा, वही जिसने भारत में किम डेवी को प्लांट किया था। यही किम डेवी जिसने पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया था। वही किम डेवी जो सांसद पप्पू यादव की गाड़ी में बैठकर भागा था। जिसको गृह मंत्री की गाड़ी दिल्ली लेकर आई थी, उसको भारत से भगा दिया गया और वो भी सुरक्षित। ये कांड नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ। इसी ग्रीन पीस के सीईओ बेन हेरगिव्स को भारत विरोधी कार्य के लिए सितंबर 2015 को भारत के हवाई अड्डे पर आते ही भगा दिया गया। इसी ग्रीन पीस की एक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई को भारत छोड़ने पर बैन लगा दिया गया। ये एक्टिविस्ट मध्य प्रदेश के माहन में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन का काम करती थी। नाम था प्रिया पिल्लई, लेकिन ये ईसाई है। 2015 में मोदी सरकार ने 1145 यानी 1145 एनजीओ का लाइसेंस खत्म किया। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार ये एनजीओ भारत में धर्म परिवर्तन, पैसे देकर प्रदर्शन, बलवा कराना आदि का काम का ठेका लेती थी। इनके इस काम से भारत के जीडीपी को कम से कम 2% का नुकसान कराया और 20 लाख से ऊपर परिवारों का धर्म परिवर्तन। आईबी लगातार 2008 से सरकार को ये रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार कुंडली मारे बैठी थी। भारत में बलवा, दंगा, धर्म परिवर्तन, उद्योगों का विरोध करने के लिए विदेशी धन से चलने वाले एनजीओ के मकड़जाल ऐसा था कि प्रति 400 बलवा कर्मी लोगों पर एक एनजीओ की टीम थी। इन लोगों ने 2013 में भारत में लगभग 80,000 करोड़ का फंड का निवेश किया। इन पैसे से चर्च, मस्जिद का निर्माण, प्रायोजित आरटीआई करने वाले का खर्च से लेकर प्रोपोगंडा का बजट शामिल था। मोदी सरकार के समय 2015-16 में लगाम लगाने के कारण रकम घटकर लगभग 18,000 करोड़ रह गया। 2016-17 में और घटा और 6,800 रह गया। 2017-18 में ये 4,000 करोड़ के नीचे जाने की उम्मीद है। ये सारा पैसा कहाँ लगता था? ये पैसा उन लोगों को मिलता था जो हिंदू आतंकवाद शब्द के जन्मदाता थे। इन्हीं लोगों की प्लानिंग और इशारे पर कर्नल पुरोहित, कर्नल पठानिया तथा अन्य सैनिकों को जेल भेजा गया। मोदी सरकार में ये बाइज्जत बहाल हुए। इनका सैनिक सम्मान भी वापस मिला। इन पैसे से तमिलनाडु में ईसाईकरण करते थे। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर हो या कांचीपुरम, चेन्नई का विष्णु मंदिर हो या महाबलीपुरम, ऐतिहासिक ताम्रम हो या अड्यार, हर जगह मंदिरों के सामने या बगल में चर्च और मस्जिदों का जाल बिछाया। ये सब उस यूपीए सरकार के कार्यकाल में भयंकर रूप से हुआ। मोदी सरकार ने डायनासोर की दुकान पर ताला लगा दिया तो ये चमगादड़ बन के फड़फड़ा रहे हैं। इनका नामक खाए लोग दुष्प्रभाव कर प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और नकारात्मकता फैला रहे हैं, जो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, जिसको आम हिंदू बिना समझे हम इसे फॉलो भी करते रहते हैं। इसलिए अच्छे से इनको समझिए और फिर उस चीज को फॉलो करें।